साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। देखिए 1 से 15 मार्च तक का करंट अफेयर हमने दे दिया था, फिर 16 से 31 मार्च तक का ये बिहार का करंट अफेयर्स है, और 16 से 31 मार्च जो ओवरऑल करंट अफेयर्स है नेशनल और इंटरनेशनल का, वो कल या परसों तक में अपलोड हो जाएगा। ठीक है, वो करंट अफेयर्स बन गया है, थोड़ा सा उसमें काम बाकी है। नाउ चलिए हम लोग चीज़ों को देख लेते हैं एक एक करके। देखिए 2-3 बार आप सुन लीजिएगा ना, याद हो जाएगा। 2-3 बार आपको सुनना पड़ेगा। आप इग्नोर करेंगे चीज़ों को, धीरे धीरे बात बिगड़ती चली जाएगी। एक एक फैक्ट को समझने के लिए ऐसे समझना है कि मेरा अपना स्टेट है, या आप अगर उत्तर भारत में कहीं से हैं या कहीं से भी हैं, तो आपको ये समझना है कि इस स्टेट को मुझे इसलिए समझना है कि मुझे इस एग्जामिनेशन को क्लियर करना है। राइट, ओके। बिहार दिवस हम देखते हैं 2026 का। इस बार पूछा जा सकता है कौन सा था, तो 114वां एनिवर्सरी मनाया गया। 22 मार्च 1912 को बिहार बना था, और यह अनाउंस किया गया था दिल्ली दरबार में 1911 में। बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार अलग हुआ था। इस बार का थीम रखा गया था उन्नत बिहार उज्जवल बिहार। याद रखने का एक तरीका है, यही उन्नत और यही उज्जवल, अगर आप देखेंगे तो यही दोनों वर्ड आपको दिखाई देंगे 7 निश्चय 3 का निश्चय नंबर 4 में। देखिए उन्नत शिक्षा उज्जवल भविष्य, तो इसलिए दे दिया है, यहां पे लिख दिया है ताकि आपको याद करने में आसानी हो जाए। अच्छा, पहली बार ना सन 2010 में नीतीश कुमार जी, जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं अब, उन्होंने इसको मनाया था। और एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया ने इसको होस्ट किया बिहार है तैयार इस नाम से। ठीक है नाउ, दूसरा है कि बिहार का दूसरा अंतरराष्ट्रीय स्तर का हॉकी स्टेडियम आपको पटना के राजेंद्र नगर में देखने को मिलेगा। इसमें ब्लू एस्ट्रोटर्फ का इंपोर्ट किया जा रहा है। कहां से? नीदरलैंड में। और ऐसा जो ब्लू एस्ट्रोटर्फ है, बेसिकली आप देखेंगे जो ग्राउंड होता है ना, उस पर बिछाते हैं, तो ये पेरिस ओलंपिक 2024 में यूज हुआ था। तो दिमाग में आएगा कि पहला हॉकी स्टेडियम कहां पे था, कहां पे बना है, तो ये नालंदा जिले के राजगीर में है। और इसी राजगीर में वुमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का आयोजन हुआ था। नाउ एफसीएम थेरेपी ये चर्चा में था। एफसीएम का फुल फॉर्म जानिए। इसका मतलब है फेरिक कार्बोक्सी माल्टोज। ये बेसिकली इंजेक्शंस है। बिहार के अब तो भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्री कहेंगे, हेल्थ मिनिस्टर मंगल पांडे, अब ये रहे नहीं मंत्री, तो इनके जगह पे अभी आपको पता है नीतीश कुमार जी के बेटे बने हैं निशांत, तो वो अब हेल्थ मिनिस्टर हो गए हैं। तो इन्होंने, मंगल पांडे ने लॉन्च किया था बेसिकली एक अनीमिया ट्रीटमेंट ड्राइव को पटना में, इसी फेरिक कार्बोक्सी माल्टोज का इंजेक्शन का यूज करके। इससे जो हीमोग्लोबिन है इसके स्तर में सुधार आता है। और अगर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 इसके डेटा को देखें तो ये कहता है कि 63%, 63% वुमेन जो बिहार की हैं वो अनीमिया यानी खून की कमी उनमें जो है। नाउ बिहार का सबसे बड़ा और तीसरा जो जू है, चिड़ियाघर, उसको इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल गया है। यह गया जी जो जिला है उसके गया डोभी रोड के जमारी जो जगह है उसके नज़दीक में है। अब क्या होगा, बेसिकली सेंट्रल जू अथॉरिटी से एक अप्रूवल चाहिए। तो जब ये तीसरा है तो पहले दो कौन है? पहला है पटना जू। बेसिकली इसको संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क कहते थे, अभी हाल ही में 1 महीना पहले इसका नाम पटना जू कर दिया गया है। और उसके बाद राजगीर जू सफारी। रानीगंज वृक्ष वाटिका ये बेसिकली अररिया में है, और ये बिहार का आने वाले समय में लार्जेस्ट जू बन जाएगा। नाउ बिहार का पहला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट हुआ है और रूबन हॉस्पिटल में किया गया है। ये आप जाएंगे पाटलिपुत्रा जो गोलंबर है वहाँ पे, एएन कॉलेज से आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पे है ये रूबन हॉस्पिटल। वहाँ पे यूएन का एक रीजनल ऑफिस है या यूएन का एक बिल्डिंग भी है वहाँ पे। बेसिकली एक छोटे भाई ने अपने बड़े भाई को ये दान दिया। नाउ बैकग्राउंड का न्यूज है कि आईजीआईएमएस जो इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है पटना का, तो इसने ओपन किया था पहला डेडिकेटेड लिवर ट्रांसप्लांट का जो ओपीडी होता है, तो आउट पेशेंट जो होते हैं तो उनके लिए, ताकि पेशेंट्स को स्क्रीन किया जा सके 2021 में। और एम्स पटना ने पहला डिसीज्ड डोनर ट्रांसप्लांट किया था, और ये किया था अक्टूबर 2025 में। अक्टूबर इंपॉर्टेंट नहीं था तो छोड़ दिया उसको। नाउ
पटना मैराथन 2026 हुआ, जिसको हम कहते हैं रन फॉर नशा मुक्त, नाम से देखिए नशा मुक्त मैराथन। 15 मार्च 2026 को गांधी मैदान से ये ऑर्गेनाइज हुआ। कौन सा डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है? तो एक्साइज डिपार्टमेंट और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ताकि ड्रग फ्री और हेल्दी सोसाइटी को हम प्रमोट कर सकें। 10,000 से ज़्यादा लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। रूट रखा गया था, गांधी मैदान से शुरू हुआ, फिर जेपी गंगा पथ गए, फिर अटल पथ गए, फिर गांधी मैदान को वापस आए। नाउ इसको फ्लैग्ड ऑफ किसने किया? तो पीवी सिंधु, आप जानते हैं बैडमिंटन की कितनी बड़ी प्लेयर हैं, और सुनील कुमार। तो ये अब एजुकेशन मिनिस्टर रहे नहीं, अब एजुकेशन मिनिस्टर आप बताइए कौन हो गए हैं? तो एजुकेशन मिनिस्टर हो गए हैं, गोपालगंज से हैं, बताइए उनका नाम, मिथिलेश तिवारी, बीजेपी से हैं। नाउ पहले भी जो एजुकेशन मिनिस्टर थे वो भी गोपालगंज से ही थे। नाउ सुनील राम आईपीएस ऑफिसर रह चुके हैं। भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026, इसमें बिहार को फोकस स्टेट के रूप में यशोभूमि दिल्ली में डिजिग्नेट किया गया। बिहार के मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव बिहार को यहाँ पे इन्होंने रिप्रेजेंट किया, और उन्होंने बिहार ने जो स्मार्ट प्रीपेड मीटरिंग में जो सक्सेस हासिल की है उसको उन्होंने हाईलाइट किया यहाँ पे। नव राज्यसभा का भी चुनाव हुआ, आपने देखा, तो उसमें एनडीए ने सभी 5 सीटों को जीत लिया, जिसमें नीतीश कुमार जी जेडीयू से राज्यसभा, बहुत इस पे मीम्स बना कि मुख्यमंत्री से बड़ा पद है राज्यसभा का, खैर दैट्स अनदर इशू। रामनाथ ठाकुर ये भी जेडीयू से हैं, नितिन नवीन बीजेपी से हैं, शिवेश राम बीजेपी से हैं, और उपेंद्र कुशवाहा जो है आरएलएसपी से हैं। बिहार वन ये क्या है? एक पोर्टल है। यह एक सिंगल विंडो डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां गवर्नमेंट टू सिटीजन को सर्विसेज मिलेगी। इसमें आरटीपीएस और नॉन आरटीपीएस दोनों सर्विसेज को शामिल किया गया है। आरटीपीएस आप जानते हैं राइट टू पब्लिक सर्विस है। नाउ राती विलेज, जो यह गांव कहाँ है पहले तो ये जानिए, मधुबनी का गांव है राती। तो यह दूसरा विलेज बन गया है मधुबनी में जितवारपुर गांव के बाद, जिसको कि क्राफ्ट विलेज के रूप में डेवलप किया जा रहा है, ताकि जो मिथिला पेंटिंग है उसको हम प्रमोट कर सकें। और पद्मश्री से सम्मानित जो महासुंदरी देवी हैं उनका ये वर्क प्लेस रहा है। नाउ मधुबनी का ही एक जगह है बलिराजगढ़। तो यहाँ पे जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है ये एक्सकेवेशन को मतलब शुरू कर दिया है, ताकि ये देखा जा सके कि आयरन एज जो लौह युग था, आयरन एज सेटलमेंट का पता लगाया जा सके। देखिए यहाँ से पहले भी मौर्यन एज, सुंगा एज, कुषाण एज और पाला पीरियड के आर्टिफैक्ट्स मिले हैं। ऐसा माना जाता है, मतलब ऐसा बिलीफ है कि जो बाली जो राजा थे और जो एंशियंट टाइम का जो विदेह किंगडम है मिथिला में, तो ये उसका एक कैपिटल हुआ करता था। नाउ शीतला माता मंदिर बहुत चर्चा में था, क्योंकि बहुत ही एक दुखद यहाँ पे घटना घटी, स्टाम्पिड हुआ और करीब 8 लोगों की इसमें मृत्यु हो गई, और ये नालंदा में है और मेघड़ा गांव के में है नालंदा के। नाउ गंगा महाआरती चर्चा में था, ये बिहार वाराणसी के गंगा आप घाट देखे होंगे, तो उससे इंस्पायर होकर के रिवर सर्किट डेवलपमेंट का पार्ट है। तो बिहार भी अब गंगा महाआरती शुरू करेगा। कहाँ पे? पटना में। पटना में आप देखिए तो पटना सिटी के मीतन घाट पे और दीघा के पर्यटन घाट पे। नाउ एग सेल वाटर फिल्टर चर्चा में था, क्योंकि जो पटना का आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी है इसने पेटेंट करा लिया एक लो कॉस्ट वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम को, जो एग सेल का प्रयोग करता है। बेसिकली यह कैल्शियम ऑक्साइड नैनो पार्टिकल्स का यूज करता है, जो डिस्कार्डेड एग सेल्स से हम मतलब निकालते हैं। और क्या हटाता है पानी से? आर्सेनिक को हटाता है और फ्लोराइड को हटाता है। आपको पता है कि पानी में आर्सेनिक अगर फ्लोराइड जो होते हैं ये कितने नुकसान होते हैं, इनफैक्ट कैंसर के को भी मतलब कॉज करते हैं ये। तो पोर्टेबल डिवाइस है और इसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए। आप देखेंगे तो 5 मिनट में 1 लीटर पानी को ये प्योरीफाई कर सकता है। ना वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट अवार्ड बिहार के प्लानिंग डिपार्टमेंट को मिला है, और इस अवार्ड को रिसीव किया एन विजय लक्ष्मी, जो प्लानिंग सेक्रेटरी हैं बिहार सरकार में। और इसको दिया कौन? तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने दिया। कब दिया? वर्ल्ड वाटर डे के अवसर पर दिया, विश्व जो जल दिवस है उसके अवसर पे। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को, राइट। नालंदा यूनिवर्सिटी चर्चा में था, क्योंकि मॉस्को में एक कॉन्फ्रेंस हुआ, उसमें इसने पार्टिसिपेट किया प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी और डॉक्टर प्रांशु समदर्शी। एक ने वर्चुअल पार्टिसिपेट किया और एक ने जो है फिजिकली, जो सचिन है उन्होंने वर्चुअल और प्रांशु जो है समदर्शी फिजिकल पार्टिसिपेशन इनका रहा।
मिल्क चिलिंग सेंटर 50,000 लीटर का है, इसको भोजपुर के तरारी में सेटअप किया जाएगा। सुधा का आपने नाम सुना होगा बिहार में, सुधा के द्वारा इसको ऑफिशियली कहते हैं बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन, फुल फॉर्म है बेसिकली, मतलब बड़ा नाम है सुधा, पॉपुलरली हम इसको कहते हैं। और जब भी मिल्क की बात आए और वाइट रेवोल्यूशन की हम बात ना करें, मतलब वाइट रेवोल्यूशन को और स्ट्रेंथन करेगा, वर्गीज कुरियन की हम बात नहीं करें, और आपको पता होना चाहिए कि मिल्क प्रोडक्शन में इंडिया नंबर 1 पे है। नाउ जंग बहादुर सिंह, आप बताइए कौन सा स्टेट है हमारा कि मिल्क प्रोडक्शन में नंबर 1 पर है? क्या यूपी है या राजस्थान है? नाउ जंग बहादुर सिंह 105 साल के एक फ्रीडम फाइटर और भोजपुरी फोक सिंगर भी रहे हैं और रेसलर भी हैं। तो इनको हम शेरे बिहार भी कहते हैं, सन ऑफ सिवान भी कहते हैं, प्राइड ऑफ बिहार कहते हैं। और इनको अवार्ड मिला है मॉरिशस के भूतपूर्व राष्ट्रपति पृथ्वीराज सिंह रूपन के द्वारा। तो अब मॉरिशस का करंट राष्ट्रपति भी जानना हमारे लिए जरूरी हो जाता है, तो धर्म गोकुल उनका नाम है। नाउ अररिया चर्चा में था समृद्धि यात्रा के दौरान, क्योंकि कोसी डेयरी प्लांट को रिनोवेट करने की बात कही गई और एयरपोर्ट एक प्रपोज किया गया फॉर्ब्सगंज में। फारबिसगंज आपने नाम सुना होगा, 150 एकड़ का है करीब ये। ग्रीन कॉरिडोर प्रोजेक्ट जो पटना, गया और डोभी को जोड़ेगा। डोभी बेसिकली गया का ही पार्ट है, गया जी का ही पार्ट है। तो ये NH-83 का पार्ट है बेसिकली। ये ग्रीन कॉरिडोर डेवलप कर रहे हैं जिसमें 21,500 पौधे होंगे, 65 किलोमीटर का स्ट्रेच है ये, और 2029 तक का लक्ष्य रखा गया है। एक इरिगेशन प्रोजेक्ट है कुंडा घाट, पूछा जा सकता है कौन से जिले में है? जमुई में है। और पहला जो कलरव बर्ड फेस्टिवल, ये भी जमुई में मनाया गया था। और नागी और नकटी सैंक्चुअरी आपको पता है बिहार के रामसर साइट भी हैं, तो ये जमुई में है। नाउ गया मरीन ड्राइव प्रोजेक्ट 16 किलोमीटर का ये मरीन ड्राइव होगा और ये फल्गु नदी के किनारे बनाया जा रहा है, बोध गया और चाकंद वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे। और गयाजी डैम इंडिया का सबसे बड़ा रबर डैम है। नाउ SDG एंड जेंडर स्टैटिस्टिक्स वर्कशॉप, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन जो सांख्यिकी मंत्रालय है और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP ने मिलकर एक वर्कशॉप किया पटना में। कब किया? 18 से 19 मार्च तक, 2 दिनों तक, कि SDG कैसे इसको मॉनिटर करें, एनवायरमेंटल अकाउंटिंग कैसे हो, जेंडर डेटा, यानी SDG के ऊपर आप बस इतना याद रखेंगे काम हो जाएगा। नाउ न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स, बिहार जो है नवादा और बांका में 1400 मेगावाट का न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट जो है डेवलप कर रहा है और बिहार ऐसा टारगेट कर रहा है कि 2400 मेगावाट का कंप्लीट कर ले, जो भागलपुर के पिरपैंती में है। एक थर्मल प्रोजेक्ट है 2029-30 तक। नाउ फ्री फिजियोथेरेपी सर्विसेज बिहार प्रोवाइड करेगा अपनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। इसमें PPP मेथड पे होगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। आयुष्मान मंथन कॉन्क्लेव पटना के ऊर्जा ऑडिटोरियम में ऑर्गेनाइज किया ADRI, मतलब एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट। आप जाएंगे ना बोरिंग रोड में AN कॉलेज के सामने, तो ADRI का ऑफिस मिलेगा और बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है जो रिसर्च करता है। और बिहार हेल्थ सिक्योरिटी कमेटी के साथ, तो इम्प्रूव करने के लिए हॉस्पिटल की क्वालिटी या जो ABPMJY है, यानी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसकी इम्प्लीमेंटेशन को लेकर, और बिहार का जो आयुष्मान कार्ड जनरेशन में 3रा रैंक है। नाउ बिहार का पहला रोबोटिक असिस्टेड सर्जरी IGIMS पटना में हुआ गॉल ब्लैडर स्टोन को हटाने के लिए। बायो CNG प्लांट पश्चिमी चंपारण के बेतिया में राज्य का पहला प्लांट है जो डोमेस्टिक गैस एंड CNG प्रोड्यूस करेगा। कहां से? सुगर केन वेस्ट से। ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट हुआ है जो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है गेल प्लस भारत पेट्रोलियम प्लस वर्धन CBG में। नाउ अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट 1200 करोड़ रुपए का बांका में सेटअप किया जाएगा। CWIT रिसर्च, CWIT का मतलब है चार्ल्स वालेस इंडिया ट्रस्ट। तो ये जो ग्रांट है ये शिखा मोहंती को मिला है, ये IIT पटना की स्कॉलर हैं। नाउ प्रेम कुमार मनी, इनको रामचंद्र खान सोशल साइंसेस अवार्ड मिला है। कौन सी किताब के लिए? तो भारत एक विचार परंपरा। पंखुड़ी सोनी पटना से हैं। यंग वुमेन अचीवर अवार्ड मिला है अहमदाबाद में। पीस एम्बेसडर अवार्ड इकबाल हसन रिसू को मिला है जो दरभंगा से हैं। कम्युनल हार्मनी यानी सांप्रदायिक जो सौहार्द है उसको प्रमोट करने के लिए जो नगर पुलिस स्टेशन है, किसने दिया? श्री नीतीश कुमार जी ने दिया पटना में। 16वां नेशनल सब जूनियर
मेन का जो हॉकी का चैंपियनशिप है, ये राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में अब ये हुआ है, चूंकि अब इंक्लूड कर दिया मार्च में, अब चूंकि ये हो चुका है, 1 से 12 अप्रैल को हुआ। इसमें 30 टीमों ने भाग लिया पूरे इंडिया से, और डिवीजन ए, बी और सी का टीम रखा गया। इसमें यूपी को गोल्ड मेडल मिला और मध्य प्रदेश को सिल्वर मिला, पंजाब को ब्रॉन्ज मिला। अली शाहरुख जो यूपी के हैं, तो ये लीडिंग स्कोरर रहे। नाउ ऑल इंडिया ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप, पीयूष राज रोहतास के हैं, इनको गोल्ड मिला 400 मीटर रेस में। 47.11 सेकंड्स में इन्होंने ये अचीव किया, और वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए इसी के तहत उन्होंने क्वालिफाई कर लिया। धन्यवाद।